नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कर्मवीर में। जैसा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वीएमओ की तो वीडियोस देखते हैं, साथ ही साथ आप लाइब्रेरी साइंस के भी वीडियोस देखते हैं और लाइब्रेरी साइंस के लिए निरंतर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत परीक्षा महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हल करके मैं आपको बताऊँगा। ये जो 2 नंबर के जो सवाल आते हैं परीक्षा में, जो फर्स्ट पेपर जो होता है D-List 2 या B-List 3 जिसमें, तो 2 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस टाइप के आजकल आए, ये जो सारे मैंने जो सवाल लिए ये पुराने परीक्षाओं में आ रखे एक बार, तो वही मैंने सवाल लिए। अब उनको मैं हल करके बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो मेरा लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक तल्लीनता के साथ देखने इस तरह के सवाल हर बार आते हैं और इनमें से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा में आपके पास ये कॉलम क्लासिफिकेशन किताब हाथ में होती है। तो जब आप रीजनल सेंटर पे जाते हो तो सेंटर पे आपको ये बताया जाता है कि ये किताब आपको शिविर में आपको खुद को ले जानी है या यूनिवर्सिटी देगी। तो जो वर्गीकरण में 2 पद्धतियाँ, एक डीडीसी है, दूसरी कॉलन। तो डीडीसी है वो किताब महंगी है, 10-12 हज़ार रुपये की आती है, तो उस डीडीसी के यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड सेट्स है। और जो कॉलन है वो 300 रुपये तक मार्केट में आ जाती है। और जैसे कोटा रीजनल सेंटर है या जयपुर रीजनल सेंटर, जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, तो वहाँ पर तो ये यूनिवर्सिटी खुद उपलब्ध करा देती है। और बाकी रीजनल सेंटर पर ये जो किताब है विद्यार्थी लेकर जाते हैं, जैसे जोधपुर में है, बाकी का तो अभी ज़्यादा पता नहीं है। तो ये किताब कुल मिला के कहने का मतलब आपके वहाँ हाथ में होगी और इसको पेपर को समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये कॉलम क्लासिफिकेशन आपको खरीदने ही है। तो जब कॉलम क्लासिफिकेशन आप लेकर आओगे तो उसमें इस तरीके से जो पेज नंबरिंग है वो अलग अलग तरीके से है। तो आपको उस किताब को समझना है और समझने के लिए मैं एक वीडियो अलग से मैंने आपको बनाकर दे दिया है। तो उसमें से जैसे ये इंट्रोडक्शन कितने में, जैसे 1.118 है, 1.37 है, इस तरीके से ये पेज नंबरिंग दी हुई है। और इस तरीके से आप उसको पेज नंबरिंग के जरिए आप कोई भी चीज़ है वो ढूंढ, जैसे आप मेन क्लास पे आप जाओगे तो मेन क्लास को ढूंढने के लिए भी आपको, जैसे ये मेन क्लास है, इसमें आप ये 2.4 पेज नंबर पे यहाँ से आप ये प्रत्येक विषय का जो कोड है वो भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये किताब के बारे में भी काफ़ी जानकारी मैंने वीडियोज़ में दी और प्रत्येक मैं वीडियो में चीज़ें दे रहा हूँ। तो मैं ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए सीधे हम बात करेंगे। आज के जो हम सवाल लिए उन्हीं सवालों को हम हल करने के ऊपर जाएंगे। तो सबसे जो पहला ये सवाल है नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस के लिए अब सबसे पहले हम जाएंगे इसके जो 2.4 पेज नंबर पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेचुरल साइंस के लिए कैपिटल ए दे रखा है। तो हम ये सवाल अगर आएगा तो आप वहाँ पर कैपिटल ए कर देंगे और ठीक है, ये जनरल सवाल है, वहाँ से हो जाएगा। अभी अगला सवाल है सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स इन लाइब्रेरी। अब देखिए ये लाइब्रेरी साइंस का है तो ये 2 है, तो लाइब्रेरी साइंस वाले पोर्शन में आप सीधा जब जाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। अब और अब ये लाइब्रेरी साइंस वाले जैसे आप खोलेंगे 2.30 पर, तो अभी यहाँ पर देखोगे कि इसका सूत्र लिखा हुआ है। जैसे ये सबसे पहले जो मूल विषय 2 लगाना है, उसके बाद इसका जो पी पार्ट में कौन से होंगे, ये सारे वर्ल्ड लाइब्रेरीज, लोकल लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, यहाँ तक। जैसे ये पी वाले यहाँ तक हो गए। उसके बाद एम होगा, एम का मैटर पदार्थ इसमें जो लेना है, जैसे कि मैटर पदार्थ जैसे कागज है वगैरह, प्रिंटिंग मटेरियल वो होता है, वो कहाँ से लेना है आपको, सेम एज FOCI पी फॉर जनरल बिब्लियोग्राफी। जनरल बिब्लियोग्राफी में जो पी पार्ट यानी इसकी जस्ट पिछला पना है। अब इसमें जो पी पार्ट है ये पी पार्ट जो ये पेटेंट्स है वगैरह ये सारे जो उसमें आएंगे। और उसके बाद ये एनर्जी वाला पार्ट है, ये एनर्जी या सेकंड पी वाला, ये बुक सिलेक्शन है, ये कैटलॉगिंग है, ये वगैरह गिरी। ठीक, तो इसमें हम सबसे पहले ये लाइब्रेरी साइंस का है तो हम सबसे पहले 2 लिख देंगे। और ये लाइब्रेरी साइंस, उसके बाद क्या करें, सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर्स। अब न्यूज़पेपर्स के हम कोड ढूंढेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, ये मटेरियल है, पीछे जाएंगे हम किसमें, ये बिब्लियोग्राफी में जाएंगे तो बिब्लियोग्राफी या न्यूज़पेपर के या कोड आपको दे रखे 44। तो ये मैटर है, तो मैटर के लिए आपको कौन सा चिन्ह लगाना, मैटर से पहले ये चिन्ह आपको लगाना है। और न्यूज़पेपर के
4 है आपके, तो यहाँ से आपने देख लिए थे ये न्यूज़पेपर के 4 है, तो हमने ये लगा दिए कि न्यूज़पेपर्स इन लाइब्रेरी, कहने का मतलब इतना हो गया। अब आगे हमें देखना सर्कुलेशन हमें कहाँ से मिलेगा, ये जो एनर्जी पार्ट है इसमें से यहाँ से आपको सर्कुलेशन आपको मिल जाएगा। ये रहा 6 नंबर पे, यानी ये एनर्जी पार्ट में 6 है, तो ये एनर्जी पार्ट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये कॉलन लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर कॉलन लगा दो और 6 लिख दो और 2 नंबर ले लो, ठीक है। अब अगला सवाल है फंक्शंस ऑफ प्राइवेट लाइब्रेरी। अब ये लाइब्रेरी साइंस वाले सारे कर रहे हैं। अब इसमें ये विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय हैं। तो प्राइवेट लाइब्रेरी के आप देखोगे तो ये 9-7 है, ये 9-7 है, तो पहले 2 लगाना है, उसके बाद पी के रूप में ये 9-7, तो 2-9-7 हो जाएंगे सीधा, ये 2-9-7। उसके बाद और कोई चीज़ मैटर है नहीं, सीधा फंक्शंस है, तो ये एनर्जी पार्ट में मिलेगा आपको ये फंक्शंस। बुक सेलेक्शन ये रही फंक्शंस का 3, तो ये 2-9-7 और ये एनर्जी पार्ट का, तो इससे इसके लिए कॉलन लगता है, इससे पहले तो 6 से पहले कॉलन लग जाएगा, तो कॉलन लगा के हम 6 लिख देंगे। इस तरह के सवाल आपके बहुत ये किताब में भी पढ़े हैं, तो इस तरह के ही सवाल आते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मैन्युस्क्रिप्ट ये इन लाइब्रेरी होगा, ये थोड़ा इसमें थोड़ा मिसप्रिंट एक सवालों में हो जाता है। तो ये लाइब्रेरी का तो आप सबसे पहले 2 लिख देंगे, 2। और फिर ये मैटर है, जो मैन्युस्क्रिप्ट है, तो ये आपके किस में मिलेगा, मैटर पदार्थ, इससे पहले जो जनरल बिब्लियोग्राफी में उस वहाँ से मिलेगा। यहाँ से आपको देखना ये मैन्युस्क्रिप्ट का 12 है, तो आपने लिख दिया। और उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन का, तो ये वर्गीकरण के ये आप एक क्लासिफिकेशन का 51 है और 55 है कैटलॉगिंग का, तो हमें चाहिए क्लासिफिकेशन का, तो ये एनर्जी का है, तो हमने कॉलन लगा दिया और 51 लिख दिया। अगला बहुत ही सरल सवाल, ये भी 2 नंबर का ये आता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन और फिर ये जो तीनों सवाल है, ये आपके 3 नंबर वाले सवालों में भी आ सकते हैं और आते भी है। तो ये 2 नंबर वाले में भी है, 3 नंबर वाले में भी। अब डिविजनल लाइब्रेरी, तो डिविजनल लाइब्रेरी के लिए अब यहाँ से ये पी पार्ट में देखेंगे, ये डिवीजन लिख रखा है, तो ये लाइब्रेरी के लिए 2 और 16, तो 216 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिविजनल लाइब्रेरी, तो हम यहाँ लिख देंगे 216। उसी तरीके से कॉलेज लाइब्रेरी, तो कॉलेज लाइब्रेरी ये 33 और 233 कॉलेज लाइब्रेरी 233। अगला था पब्लिक लाइब्रेरी। अब दो, एक प्राइवेट लाइब्रेरी एक पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए अब एक आप ये जो लोकल है इसको आप पेंसिल से आप पब्लिक भी कर दें, इसमें नहीं है। और जो मैं जो किताब के जरिए जो वीडियो कर रहा था, अभी इस कंप्यूटर की स्क्रीन के जरिए करा रहा हूँ, उसमें आप इसको पब्लिक को कर दें, लोकल को पब्लिक कर दें, तो ये हो गए आपके 22। अगला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लाइब्रेरी, तो इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये रहा, तो ये 2 और उसके बाद 48, 248 गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी 248। अगला है कॉमर्स लाइब्रेरी। कॉमर्स लाइब्रेरी अब ये रही आपकी कॉमर्स लाइब्रेरी 245 245। और अब एक लाइब्रेरी फॉर हॉस्पिटल। अब ये क्या होता है, कुछ स्पेशल लाइब्रेरी होती है विशेष, तो उस स्पेशल लाइब्रेरी के लिए 2 विषयों को जोड़ा जाएगा। जैसे ये लाइब्रेरी है, तो आप हॉस्पिटल के लिए क्या है, अब हम लिखते हैं एल लिखते हैं। तो अब इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या किया, एक सूत्र है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक की किताब में देख सकते हो, 4 से जोड़ा जाएगा। और फिर दूसरा जो विषय होगा उसको हम कोष्टक में लिखेंगे।
अब इस तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जैसे लो लाइब्रेरी, तो लो के लिए जेड होता है, तो जे उसके जोड़ने के लिए 4 और कोष्ठक में जेड। उसी तरीके से आप कर सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, तो डू टू जोड़ने के लिए 4 और कोष्ठक में जो एग्रीकल्चर का कोड होता है जे। इस तरीके से ये होती है। और ये सवाल आ भी जाते हैं, 2 नंबर के भी 4 नंबर के भी आ जाते हैं। लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड यानी ब्लाइंड लाइब्रेरी, ये रहा 68 नंबर यानी 268। अगला लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, तो 2। अब ये कैटलॉगिंग का एक 55 है और क्लासिफिकेशन का 51, 2:55 कैटलॉगिंग 55, ठीक है। अगला लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, तो लाइब्रेरी का 2 गया, एडमिनिस्ट्रेशन का देख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ये है आपके प्रशासन का है, तो ये एनर्जी पार्ट में है, तो 8 लगा देगी, कॉलन लगा के 8। फंक्शंस ऑफ रिसर्च लाइब्रेरी, अब ये फंक्शंस किस में आता है आपके, ये फंक्शंस एनर्जी पार्ट में। और उसके बाद क्या है, रिसर्च लाइब्रेरी। अब रिसर्च लाइब्रेरी इसमें हम ढूंढेंगे, ये रही 36 नंबर यानी 236 और फंक्शंस के 3 है, हाँ 3। तो अगला बुक सिलेक्शन इन लाइब्रेरी, तो पहले तो लोग दो आप लाइब्रेरी के कोड, बुक सिलेक्शन आपको ढूंढना है। अब इसमें बुक सिलेक्शन 2 है। अब ये एक जनरल है, जनरल बुक सिलेक्शन, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग या टेक्निकल जो प्रक्रिया होती है वो बुक सिलेक्शन है। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते, आप एक भी रख सकते हो, 81 भी रख सकते हो, दोनों ही सही है। अब अब एक देखो, एक इसमें भी है, अब एक पीछे एक इसमें भी है, तो 8 है वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक जो टेक्निकल टर्म्स होता है वो। और जनरल कोई बुक सिलेक्शन करना वो है, एक सामान्य तौर पर हमें कोई बुक सिलेक्शन करनी नॉर्मली वे में, वो बुक सिलेक्शन एक। और टेक्निकल तरीके से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक सिस्टमेटिकल तरीके से, तो ये आपकी 81 आएगा। अब आप इसमें कोई भी लिख सकते हो, तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब ये एक भी कर सकते हो और 2:81 दोनों सही है आपके, ठीक है। अब ये इतने लाइब्रेरी साइंस के, अब इसमें से काफ़ी सारे सवाल आपके आ जाएंगे या इससे मिलते जुलते। अब इसमें 2 नंबर के भी तो है, बाकी 3 नंबर के भी ये आ गए। तो आगे है, अगला ही है बिब्लियोग्राफी जो है, इससे पहला जो टॉपिक्स है इससे भी सवाल आते रहते, तो वो भी सवाल मैंने पुराने पेपर से ले लिए। अगला है बिब्लियोग्राफी ऑफ स्ट्रिप, तो इसका पहले सबसे पहले ए, इसका जो वर्गांक है वो आएगा, उसके बाद पी आएगा, ये वाले पार्ट। तो सबसे पहले हम स्मॉल ए लगा देंगे। और फिल्म स्प्रिट, तो फिल्म स्प्रिट का ये कोड दे रखा है आपको, फिल्म स्प्रिट भी आ जाता है, कभी प्रिंटेड बुक्स भी आ जाता है, साउंड बुक भी आ जाता है, मैप भी आ जाता है, रेज टाइप कोई भी आ जाता है, सारे वर्गांक यहाँ पढ़िए। फिल्म स्प्रिट का है 15/11 15/11, दोबारा देख लें आप, ठीक है। अगला है अब ये आप देख रहे हो मैंने कॉपी किया, बिब्लियोग्राफी और मैप्स कितनी बार आया, 3-4 बार आया हुआ परीक्षाओं में, पिछली परीक्षा में। तो आप ए और मैप्स के क्या है कोड 17 यानी। तो इस तरीके से ये सवाल रिपीट होते रहते हैं। तो उसी तरीके से बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक, तो रेफरेंस बुक का कोड आप यहाँ से देख लो, 47 A47 लगाना है। और आगे प्रिंटेड बुक आ जाए तो ए, और पीछे प्रिंटेड बुक्स का क्या कोड है, यहाँ से हम ढूंढेंगे, ये प्रिंटेड बुक 14 है, तो ये 14 हो गया। अब बिब्लियोग्राफी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट के थे 12 थे, तो ये 12 हो गया। बिब्लियोग्राफी ऑफ थीसिस, ये सारे परीक्षा महत्वपूर्ण सवाल है, वो आपके आएंगे A49
4। अगला बिब्लियोग्राफी ऑफ पीरियोडिकल्स, तो ये पीरियोडिकल्स के हम ढूंढते हैं 46, ये रहे 46, तो आप यहाँ 46 कर देंगे ये। अगला डॉक्यूमेंटेशन ऑफ साउंड बुक, अब ये देखो डॉक्यूमेंटेशन, अब ये यदि डॉक्यूमेंटेशन हमें बिब्लियोग्राफी में मिल जाता है तो हम इसमें रखेंगे, नहीं तो फिर वो लाइब्रेरी साइंस में चला जाएगा, तो इसमें है नहीं, तो आपका यहाँ 2 हो जाएगा। और साउंड बुक के कोड हम ये कोमा लगाएंगे क्योंकि ये मैटर में हो जाएगा। फिर साउंड बुक 13 है, 13 हम लगा देंगे। और डॉक्यूमेंटेशन का एनर्जी पार्ट लगा के डॉक्यूमेंटेशन इसमें जाएंगे, और डॉक्यूमेंटेशन के 97 ये लास्ट में पड़े है। अब है ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये आपके सवाल इसमें तो 2 नंबर में आया हुआ किसी साल में, लेकिन ये 3 नंबर का भी है और 4 नंबर का भी है, वो अब आपको मैं बता रहा हूँ। ये आपके मिल जाएगा किताब में, कहाँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। किताब के जो पेज नंबर ये पेज नंबर आप जाएं 1.64। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो विषयों के कुछ नियम से भी दे रखे हैं। अब ये डेसिमल जो क्लासिफिकेशन भी आएगा कभी कभी, तो उसके आपके 2:51M, और ये कॉलन की है, ये 2.51 का मतलब आपके वर्गीकरण ही है, 55 का सूचीकरण है, एन का मतलब 1900 और 3 का मतलब 30। अब ये प्रत्येक का डीडीसी का डेसिमल का पढ़ा है, एक्सप्लेन पर यूनिवर्सिटी का पढ़ा है। अब कुछ सवाल यहाँ दे रहे कॉलन क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ये पूरा ये दे रखा है। अब ये भी है। अब ये आपके डिवाइस के जरिए आपके बनाया गया है, ये स्पेस डिवाइस के जरिए, और तो इस तरीके से ये सवाल सीधा आपके पढ़ा है कॉलन। अब ये सवाल क्या है, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी का जो कोड है हमें लिखना है ये डेसिमल। अब ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये 2:51 और क्या था फिर M, ये M, ये कॉलन का वर्गांक है डीडीसी के दृष्टिकोण से। ठीक है। अब यूज़फुल आर्ट्स के जो ये जो मेन क्लास में हम जाएंगे, वहाँ से हमें मेन क्लास में मिलेगा, तो हम सीधा मेन क्लास में चलते हैं। यूज़फुल आर्ट्स ये यहाँ रहे, यूज़फुल आर्ट्स का M है, ये M है, मुख्य वर्ग M है, तो ये इसका आपका हो जाएगा कैपिटल M। अगला कॉस्मिक हाइपोथेसिस, अब ये हमें नहीं पता चल रहा है कि ये है किस में, तो ये तो साइंस का ही है, तो लेकिन हमें साइंस में किस में है तो हम देख लेंगे, इसकी डिक्शनरी है पीछे, तो वहाँ पर भी हम डिक्शनरी में हम जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें पता चल जाएगा। इसमें अल्फ़ाबेटिकली हम देखेंगे कॉस्मो ये आप देख रहे हो, ये कॉस्मिक हाइपोथेसिस, दोबारा देख लें, कॉस्मिक हाइपोथेसिस, तो सीधा आपको डिक्शनरी में भी हूबहू सवाल आपको मिल जाता है। तो कॉस्मिक हाइपोथेसिस अब जिसमें 2 में, एक C8 में भी है और H8 में, दोनों विषयों में, तो आप पहला ले सकते हो तो कोई भी गलत नहीं है। C आपके फिजिक्स का, H आपके भूविज्ञान का है, तो दोनों में ही सेम है, तो हम C8 लिख देंगे। तो कई चीज़ें हमें डिक्शनरी में हूबहू मिल जाती है, कुछ नहीं करना।
अगला है हार्वेस्टिंग ऑफ कैरोट। तो ये जो एग्रीकल्चर का है, तो एग्रीकल्चर वाले जो चैप्टर है हम उसमें जाएंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि इसके कोड क्या है। तो पहले कैरेट के जो वर्गांक देख लेंगे। ये जे के अंदर 333 है, तो वो पहले तो हम जे 333 लग दिया। अब हार्वेस्टिंग का हम इसके अंदर हमें देखना है। अब ये इसी में एनर्जी पार्ट में आप आए हैं, तो हार्वेस्टिंग का 7 है, तो कॉलन लगा के आप 7 लग देंगे। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट पादप विज्ञान है, और उस पादप विज्ञान के लिए आप उस चैप्टर के में जाएंगे। ये जो बॉटनी जो है उसमें जाएंगे आप। अब यहाँ से अब इसमें जो पादप विज्ञान जो मूल है उसका आई है, तो आप आई लिख देंगे। और आपको क्लासिफिकेशन के लिए जाना, ये इसी के एनर्जी पार्ट में होगा। तो क्लासिफिकेशन के लिए आप इसी का जो मूल विषय जो बायोलॉजी है उसमें आप जाएंगे। तो बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा इसका जो क्लासिफिकेशन का जो वर्गांक है वो आपकी बायोलॉजी में मिल जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो बायोलॉजी बॉटनी है जूलॉजी सारे इसी के भाग ही है। तो इसी के एनर्जी पार्ट में आप ये नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो ये 11 इसके है, तो आप 11 लगा देंगे। अगला इकोलॉजिकल बायोलॉजी। अब बायोलॉजी के अंदर ही हम हैं, तो इसी में हम ढूंढेंगे इकोलॉजी। ये रहा इकोलॉजी में ई, और ये सारे एनर्जी पार्ट आ रहा है, तो E5 आ जाएगा, E:5। तो सॉरी ई नहीं जी, इसी का जी है, G:5। दोबारा देख लेते हैं इकोलॉजी की ई सॉरी जी और :5। अगला है ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी। तो फिलोसफी के जो वर्गांक है आर है उसमें हम जाएंगे। आप इसे 2.4 से आप देख लेंगे। आर में हम जाकर इसका देखेंगे। ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी। अब ये मूल फिलोसफी और ह्यूमनिस्टिक हमें यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से अगर नहीं मिले तो हम पीछे डिक्शनरी में भी ढूंढ सकते हैं। इसमें से आपको ढूंढना है। एक सोशल एथिक्स का भी सवाल आता है।
तो इसमें ह्यूमनिटी के लिए ह्यूमनिज्म R3 है, तो R3 में मिल जाएगा। देखते हैं। ये R3 ये ह्यूमनिज्म पढ़ा है, ठीक है। तो आप ये पहले तो लिखेंगे R3 के बाद आप लिखेंगे 9 कोष्ठक में Y। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती है, तो उसको हमें कुछ चीज़ों को हमें ढूंढना पड़ता है। Y3 है, दोबारा देख लेते, चेक कर लेते। कोष्ठक में Y है, और बीच में चने का भी देख लेते हैं। R3 और उसके बाद P के रूप में, ठीक है। तो हमारा ये सब्जेक्ट डिवाइस से में ये ले लिया गया, जो दूसरे ये दूसरा सब्जेक्ट है उसी से में लिया है, तो ये हमारा इतना सही है, ठीक है। आगे हम चले सोशियोलॉजी ऑफ आर्यंस। सोशियोलॉजी के लिए हम ढूंढेंगे कॉलोन क्लासिफिकेशन बुक में। अब इसमें आर्यन का ढूंढना है आपको। आर्यन का आपको एक तो टाइम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो इसमें ये आपके ओके, ये 73P1 मिल गया। वाई एनर्जी पार्ट है नहीं, Y73P1, तो ये सीधा हूबहू सवाल आता है आपके। Y73 कोष्टक में 7 1 यही है, सॉरी P1 है। ये आपके सीधा यहाँ से सवाल उठ रहा। अब एक्शन ऑफ वाटर, ये फिजिक्स का लगता है मेरे को। ये सीधा एक्शन ऑफ वाटर सीधा दे रखा है। तो कई बार हम कुछ और सोचते हैं, लेकिन डिक्शनरी में हमें सारा मिल जाता है। तो एक्शन ऑफ वाटर का H422, ठीक है। तो ये सीधे सवाल मिल जाते हैं, H422। अब ये डिजीज किसका है, अक्सर ये मिट गया है। डिजीज का 4 होता है उसमें। अभी हार्ट डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, तो ये मेडिकल में होगा। मेडिसिन, दवाई के लिए मेडिसिन ही जाते हैं, तो मेडिकल वाले पोर्शन में हम जाएंगे। किसका था, हार्ट डिजीज। तो पहले तो डिजीज के आगे 4 है, हार्ट का ढूंढ रहे हैं। इसमें हार्ट का मिल देगा, ये L32 हो गया आपके। पहले तो ये आप लिख दो, कोलन बाद में आएगा 32, और ये 4। ये तो डिजीज का हो गया, और प्रिवेंशन के लिए है या इसी में शामिल है, देख लेते हैं हम।
अब ये 4 तो मैंने लगा दिया, इसमें कॉलन लगा के 4 तो बीमारी के लिए। अब प्रिवेंशन का इसी में है, या इसी को मान लेंगे हम डिजीज़ को। यही है यानी जी 4 पैथोलॉजी, ये प्रिवेंशन वगैरह, ये स्टेप्स ये है। ये थेरेपी है। अगला ढूंढते हैं डिजीज ऑफ काऊ। अब इसमें क्या करना है, आपको काऊ के कोड लिखने हैं और ये कॉलन लगा के 4 लिखने हैं। तो काऊ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्राणी विज्ञान है उसमें जो KX में जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको जो काऊ के कोड लेने हैं, आपको काऊ के 331, ठीक है। ये रहे, ये KX है, KX 331 ही है, 311 है। अब एक चीज़ आप देखेंगे, ये जेड काटा हुआ है, X नया X है। और डिजीज़ के लिए हमने मेडिकल का वो 4, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में पूछा आ जाता है। डिजीज़ के लिए कॉलन लगा के 4 लगा देना। अब आयुर्वेदिक ट्रीट ऑफ लीवर डिजीज़, ये हार्ट डिजीज था, और उसके बाद लीवर का हम लिख देंगे। अब ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था, अभी हम मेडिकल में थे तो वहाँ पढ़ा था। मेडिकल में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, एक लास्ट में इनकी है कुछ, पहले लीवर डिजीज का ले लेते कोड हम। लीवर 291, तो 291, और फिर हम इसका ढूंढते हैं। ये डिजीज़ का हम कॉल लगा देते हैं। अब हमें चाहिए आयुर्वेदिक का, तो कॉलन में जाएंगे हम। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ स्पेशल चीज़ें हैं ये, तो इसमें आयुर्वेद ये स्पेशल पद्धति है या ट्रीटमेंट है, तो LB है, ये स्पेशल कैरेक्टर सबसे पहले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले L और B लिख देंगे, ठीक। तो अब उसके बाद हम ये जो L है, ये डबल L नहीं रखने देंगे, तो इसको हम हटा देंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ कोमा लगा देंगे। तो ये मतलब ये LB हो गया, फिर ये L291 हो गया। ये जो है कोमा लगा के L में कॉमन आ रहा है इसमें, फिर ये तो मतलब LB है और L291 भी है, तो ये कॉमन आ गया, ये इधर में जैसे ये आ गया, ये LB और इधर ये L291, ऐसे ऐसे पढ़ा जाएगा। तो और फिर कॉलन 4 ये। अब डिजीज ऑफ एप्पल, अब ये भी आप कर दोगे। एप्पल के कोड लगा के कॉलन 4, हैन के कोड लगा के कोड नंबर लगा के आप कर देंगे। अब ये जैसे ओल्ड एज का अगर आ जाए तो यहाँ से पढ़ा है, किसी की चाइल्ड एज का, एम्ब्री एज का, ये सारे आ जाते हैं। वार का
जैसे वार मेडिसिन आ जाता है, L9V कई बार आता है। इंडस्ट्रियल जैसे मेडिसिन आती है तो वो भी आती है। तो कुछ काफ़ी चीज़ें यहाँ से मिल जाती है। एप्पल का जो कृषि एग्रीकल्चर का जो विषय है वहाँ से ढूंढेंगे हम। इसमें हमें एप्पल का कोड चाहिएगा। ये एप्पल का 371, ये 371 बीमारी के लिए, डिजीज के लिए 4 है, किसी में भी पशुओं की हो चाहे किसी की हो। और उसी तरीके से हैन के लिए भी ये अगले जो की एक्स में मिल जाएंगे हमें। हैन है, ये फॉल, इसको आप कर देना है हैन 351। और कोलन 4। रेल रोड व्हीकल्स, ये इंजीनियरिंग में आपके मिलेगा। तो इंजीनियरिंग वाले कोड जो आप उसमें जाएंगे चैप्टर में, तो आपको वहाँ ये चीज़ें मिल जाएगी। तो इसमें क्या है हमारे पास, रेल रोड व्हीकल। ये रेल रोड हो गई। और इसमें हमें ये एयर व्हीकल थे और रेल रोड व्हीकल ये है। ये हम D415, D415 अरेबिक लिटरेचर के लिए आपके जो है वहाँ जाएंगे। इसमें पहले तो आप ओ लिख देंगे और अरबी भाषा के जो कोड हैं वो आप लाएंगे भाषा की जो सारणी से। इसमें अरबी भाषा के जो कोड है, अरेबिक के कोड आप यहाँ से ढूंढ लेंगे और लिखेंगे 28। और ये 28 और मराठी पोएट्री। और यहाँ आप लिख देंगे ओ, मराठी की कोड है 15 12 15 12। और पोएट्री की जो आपकी जो कोड है वो आप इसके जो अभी 1 नंबर है, ये कॉमन लगा ओ, फिर उसकी भाषा के कोड, फिर एक
पोइट्री की ड्रामा तो 2, फिक्शन है 3 ऐसे आता है, तो हम 1 लगा देंगे, कोमा 1। तो इस तरीके से हमने ये सवाल किए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।